ये कहानी है सीतापुर गांव की, जहां के लोग बड़े ही खुशहाल जीवन जी रहे थे और वहां पर सब बेफिक्र अपना जीवन जी रहे थे। मगर एक दिन भूतलोक से एक भूत इंसानों की जगह पर आया और उसने इंसानों को डराकर उन्हें मारने का सोचा। ये इंसान तो बड़े ही आराम से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। हमारे लोक में अब स्वादिष्ट खाना भी नहीं मिलता। अब मैं इन लोगों को खाकर अपनी भूख शांत करूंगा। फिर उस भूत ने अपना पहला इंसानी शिकार किया और अपनी गुफा में ले गया। फिर दूसरे इंसान को जैसे ही मारने के लिए गया, तभी उसने देखा उसका परिवार उनके लिए बहुत रो रहा था और बेचैन हो रहा था। हे भगवान, ये क्या कर दिया? मेरा जवान बेटा कहाँ चला गया? अगर उसे कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। मुझे भी उसके साथ अपने पास बुला ले। मैं बूढ़ी अपने जवान बेटे की मौत का सदमा सहन नहीं कर पाऊंगी। बूढ़ी काकी बहुत रोती है। ये देखकर भूत को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसे बहुत बुरा लगता है। मैंने इस इंसान को मारकर अच्छा नहीं किया। इसके मरने के बाद इसकी बूढ़ी माँ की हालत तो बहुत ही खराब हो रही है। बेचारी का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। अब से मैं इंसानों को नहीं मारूंगा। फिर भूत ने लोगों को मारना छोड़ दिया और लोगों के बीच रहना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में उसे इंसानों के बीच रहना अच्छा लगने लगा था, क्योंकि लोग अलग अलग तरह के काम किया करते थे और अपना जीवन खुशी से जीते थे। लेकिन भूत तो सिर्फ लोगों को मारकर खाते थे और पूरा दिन इधर उधर भटकते रहते थे। एक दिन उसने सोचा, इंसान कितने अच्छे होते हैं। इनके पास करने के लिए भी बहुत कुछ है और हम भूत बस खून खराबा ही जानते हैं। क्यों ना मैं भी वेश बदलकर इंसानों के बीच रहने लग जाऊं। कोई मुझे पहचानेगा नहीं तो डरेगा भी नहीं। भूत पूरे दिन इधर उधर काम की तलाश करता है। फिर तभी उसे रास्ते में एक बहुत मशहूर पकौड़े वाला मिलता है, जो उस गांव का सबसे प्रसिद्ध पकौड़े वाला था। उसकी दुकान पर बहुत ही भीड़ हो रही थी, जिसे देखकर भूत बोलता है, अरे इस पकौड़े वाले के पास तो इतनी भीड़ है। अगर मैं भी पकौड़े का काम खोल लूं तो लोगों की भीड़ मेरे पास भी इकट्ठी हो जाएगी। हाँ, ये ही बहुत अच्छा आइडिया है और पकौड़े तो मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है। मैं पकौड़ा बना दूंगा और बेच भी दूंगा। साथ ही खुद का ठेला भी लेना होगा। उसके लिए भी मुझे कुछ जुगाड़ करना होगा और साथ ही सब सामान की जरूरत भी पड़ेगी। सामान भी कहीं ना कहीं से लाना होगा। चलो, मैं किसी व्यक्ति से जाकर मदद मांगता हूँ। वो एक ठेले वाले दुकान पर जाता है। भाई, मुझे एक ठेला चाहिए। मुझे खुद का काम शुरू करना है। ठीक है, उधर अच्छे अच्छे ठेले लगे हुए हैं। जो आपको पसंद हो वो ठेला ले लो। भूत जाकर ठेला देखता है। ये वाला ठेला अच्छा लग रहा है। इस ठेले को लेकर चलता हूँ। मजबूत और टिकाऊ भी लग रहा है। भूत ठेला लेकर चल देता है। अरे भाई रुको, जरा पैसे तो दे दो। ठेला लेकर ऐसे ही जा रहे हो? मैंने दुकान बेचने के लिए खोल रखी है, दान करने के लिए नहीं। क्या ठेले लेने के लिए पैसे भी देने पड़ते हैं? मुझे तो लगा था ऐसे ही मिल जाएगा। अरे भाई, दूसरी दुनिया से आए हो क्या, जो तुम्हें इतना भी नहीं पता कि कुछ सामान खरीदने के लिए पैसे दिए जाते हैं? मुझे तो लगा था कि यहाँ पर बस खाने पीने के सामान खरीदने के पैसे दिए जाते हैं। मुझे क्या पता था कि ठेले खरीदने के भी पैसे दिए जाएंगे। अब तो पता चल गया है ना कि ठेले खरीदने के लिए पैसे दिए जाते हैं। 500 दे दो। मेरे पास पैसे तो नहीं है। ठेला खरीदना चाहता है, पैसे है नहीं। फालतू में टाइम खोटी मत कर दिया कर। ये तो ऐसे देगा ही नहीं। अब तो कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना ही पड़ेगा। तभी भूत बोलता है, भाई देखो, वो पीछे क्या है? ठेले वाला पीछे देखता है। तभी भूत ठेला लेकर गायब हो जाता है। अरे, ये आदमी कहाँ चला गया? मैंने तो इसे जाते हुए नहीं देखा। हे भगवान, ये मेरा ठेला भी ले गया। फिर भूत ऐसे ही बाकी सब सामान का इंतजाम कर लेता है और अपना ठेला लगाता है। भूत को भी पकौड़े बनाने काफी अच्छे से आते थे, तो उसे ग्राहक जोड़ने में ज्यादा दिन नहीं लगे और उसका ठेला भी थोड़ा थोड़ा मशहूर हो गया और सब लोग उसी के पकौड़े खा रहे थे। अरे भाई, आखिर तुम पकौड़े में ऐसा क्या मिलाते हो कि पकौड़े इतने स्वादिष्ट बनते हैं? हाँ भाई, बात तो सही है। इसका स्वाद तो लाजवाब है। ऐसे पकौड़े पूरे गांव में कोई नहीं बनाता। कुछ नहीं भाई, बस सब ऊपर वाले और आप सबकी मेहरबानी है। फिर एक दिन
एक आदमी भूत के पकौड़े की दुकान पर जा ही रहा था कि उसने देखा कि वो अपनी बगल में हाथ दे रहा था और फिर उन्हीं गंदी हाथों से पकौड़े बना रहा था। अरे ये पकौड़े वाला तो बहुत ही गंदा है। जिस हाथ से बगल खुजा रहा है उसी से बिना धोए पकौड़े बना रहा है। छी छी छी। तभी वो आदमी भूतिया पकौड़े वाले को देखकर पेड़ के पीछे छुप गया और देखने लगा कि वो और क्या क्या करेगा। उसने अपने गंदे हाथों से ही पकौड़े निकाले और उससे ही पकौड़े रख दिए। फिर वो अपनी नाक में उंगली देने लगा और ग्राहक के आते ही उन्हें उसी गंदी हाथों से पकौड़े देने लगा। ये देखकर उस आदमी को उल्टी आ गई और उसने ये सारी बातें पूरे गांव में फैला दी। अरे भाई, तुम उस कल्लू के पकौड़े मत खाना। आज मैंने देखा वो बहुत गंदगी से पकौड़े बनाता है और ये जो गांव में लोगों की तबीयत खराब हो रही है ना, ये सिर्फ उसी के कारण है, क्योंकि वो इतनी गंदगी से पकौड़े बना रहा है जिसके कारण शरीर में इन्फेक्शन फैल रहा है। क्यों भाई, तुमने ऐसा क्या देख लिया? जरा हमें भी तो बताओ। भाई, वो बगल खुजा रहा था, साथ ही नाक में उंगली डालने लगा और उन्हीं गंदे हाथों से पकौड़े बना रहा था। छी छी छी, ये पकौड़े वाला तो बहुत ही बेशर्म और गंदा है। अब हम उसकी दुकान पर कभी नहीं जाएंगे। फिर क्या था, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से सारे गांव में ये बात फैल गई। उसके बाद भूतिया पकौड़े वाले के ठेले से लोगों ने पकौड़े लेने बंद कर दिए और उसका काम एकदम बंद हो गया। अरे ये सब क्या हो रहा है? आखिर लोग मेरे पास क्यों नहीं आ रहे? आखिर इन्होंने ऐसा क्या देख लिया जो कोई मेरे हाथ के पकौड़े नहीं खा रहा? फिर भूतिया पकौड़े वाला दोबारा से वेश बदलकर पता करता है कि आखिर लोग उसके पकौड़े क्यों नहीं खा रहे थे। उसे एक बूढ़ी से सच पता चलता है। ओह, तो इंसानों ने देख लिया कि मैं किस तरह से पकौड़े बनाता हूँ और मेरी गलती के कारण कोई मेरे पास पकौड़े खाने नहीं आ रहा। अब भूतिया पकौड़े वाले से गांव में कोई भी बात नहीं कर रहा था क्योंकि सब उससे बहुत नाराज थे। फिर उसने खाना पीना भी छोड़ दिया क्योंकि जब उसकी दुकान नहीं चल रही थी तो उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं बचे थे। मुझे अपने आप को बदलकर अच्छे इंसान की तरह ही काम करना होगा, तभी मेरा काम फिर से चलेगा। फिर भूत ने अपने आप में बदलाव लाना शुरू किया और उसने गंदगी को छोड़कर साफ सफाई अपनाई और बहुत साफ सफाई से उसने अपना काम दोबारा से शुरू किया और उसने लोगों को यह विश्वास दिलाया कि अब से वह गंदे काम नहीं करेगा। मैं जानता हूं आप सब लोगों को पता चल गया कि मैं कैसे पकौड़े बनाता था, मगर अब मैं अपने अंदर सुधार ला रहा हूं और आपको अब कोई भी तकलीफ नहीं होगी और ना ही मैं अब गंदी तरह से पकौड़े बनाऊंगा। फिर लोगों ने उसे एक और मौका दिया और धीरे धीरे ग्राहक उसकी दुकान पर फिर से जाने लगे। साथ ही भूतिया पकौड़े वाले का नाम सब जगह प्रसिद्ध हो गया।